Hello everyone and welcome to the channel Biosera, and today we will gonna discuss about the next topic in Animal Kingdom part 4, and today's topic is about invertebrates. Next one is body cavity present. Okay, actually हम पिछले वीडियो में इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे थे एंड उसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ तो हम बॉडी कैविटी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो उनमें हम कुछ फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट जिस एनिमल्स में होती है उनमें कुछ फाइलम का नेम है. फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ओके, सो आज हम इन फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम क्या करेंगे कि इन फाइलम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. देन हम इसके अंडर जो जो एनिमल्स आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन है फाइलम एनिलिडा. ठीक है, फाइलम एनिलिडा के बारे में हम पढ़ेंगे. तो annelids are bilaterally symmetrical. Actually, in the previous video I have discussed that in the first one, Animal Kingdom part 1, I have discussed all the basic words which are very important for doing this chapter revision. Okay, so first one is the bilaterally symmetrical. I have told that what are the symmetries present in animal body. So bilaterally symmetrical means जैसे ये मान लीजिए ये फिश है. ठीक है, ये फिश है एंड इसे हम टू पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. ये भी इक्वल रहेगा, ये पार्ट भी इक्वल रहेगा एंड ये पार्ट भी इक्वल रहेगा, तो इसे हम बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं. ठीक है, okay, next one is the body is covered with thin cuticles secreted by the underlying epidermal cells. In body, in animal or in human we can say, but we are talking about animal now. So in animal body, three layers are present. Okay, three layers of cells are present: epidermal, mesodermal and endodermal. Okay, so इनकी जो बॉडी रहती है, ये एक क्यूटिकल मीन्स एक कवर्ड सरफेस से कवर्ड रहती है, जो कि किससे सीक्रेट होती है? एपिडर्मल सेल से सीक्रेट होती है. ठीक है, इनकी जो बॉडी है क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, जो कि एपिडर्मल सेल से सीक्रेट आउट होती है. ओके, सो बॉडी वॉल इज नेक्स्ट वन इज बॉडी वॉल इज डर्मोमस्क्यूलर. ओके, डर्मोमस्क्यूलर मतलब दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेटली मसल्स देयरफॉर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल. मतलब इनमें बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर ये बहुत कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं इसके अंदर जो जो एनिमल्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ दे आर कॉमनली नोन एज सिगमेंटेड वॉर्म्स. इसके अंदर जो वॉर्म्स आते हैं उनमें बहुत सारे सिगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस 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 एंड दिस. ओके, सो देयरफॉर इसे हम सिगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज प्रपोज्ड बाय लेमार्क इन 1801. फाइलम एनिलिडा का खोज लेमार्क ने किया था इन 1801 में. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेफ्रिडिया. इनमें जो एक्सक्रीशन होता है उसमें नेफ्रिडिया की वजह से होता है. व्हाट इज नेफ्रिडिया? Nephridia is an organ which help us to, it is an excretory organ present in invertebrates. Okay, which helps to excrete out all the waste particle in animals. Okay, so जैसे हर बॉडी पार्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिससे एक्सक्रीट आउट होते हैं, लाइक एनस है ना, लाइक मैल्फिगियन ट्यूब्यूल. सो देयरफॉर एनिलिडा में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नेफ्रिडिया होता है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन हो जाता है एनिलिडा में. एंड नेक्स्ट वन इज दे मे बी हर्माफ्रोडाइट. मतलब ये हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं. हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ऐसा पर्सन या एनिमल ऑफ फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, दोनों एक में प्रेजेंट रहेंगे, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स एक में प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट. ओके, सो इसका एग्जाम्पल है लीच. लीच एक प्रकार का एनिमल है जो एनिलिडा के अंदर आता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज नाउ फाइलम मोलस्का. ओके, फाइलम मोलस्का की बात करें, हाँ, फाइलम मोलस्का की बात करें तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं एंड इनके जो बॉडी रहते हैं वो अनसिगमेंटेड होता है. ठीक है, और सॉफ्ट रहता है बहुत. नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी इज कवर्ड विद सॉफ्ट स्किन कॉल्ड मेंटल. ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है, तो इनका जो स्किन रहता है वो भी बहुत सॉफ्ट रहता है, जो कि कवर्ड रहता है, जिसको हम मेंटल कहते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, फूड, मेंटल एंड विसरल मास। इनकी जो बॉडी है इसमें हेड प्रेजेंट रहता है, फूड प्रेजेंट रहता है, मेंटल प्रेजेंट रहता है एंड विसरल मास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स प्रेजेंट होना। नेक्स्ट वन इज सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, मतलब मेल अलग एंड फीमेल अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइलम में ऑक्टोपस एंड पिला आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, ओके। इनमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो जॉइंटेड फुट वाले होते हैं, ठीक है, मतलब इनके फुट जॉइंटेड रहते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, 2 में डिवाइडेड हो जाते हैं इक्वली। नेक्स्ट वन इज द बॉडी कैविटी इज हेमोकॉइल, ठीक है, इनका जो बॉडी कैविटी है वो हेमोकॉइल टाइप का होता है। नेक्स्ट वन इज द बॉडी कैविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। जो इनकी बॉडी कैविटी है वो हेड में डिवाइड है एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप सी होती है, खुली होती है, ओके। एंड respiration takes place through general body surface and gills. Mainly the respiration in humans occurs through lungs. So therefore in arthropoda the respiration may be from the body surface and may be from the gills, okay। या तो गिल से होंगी या तो बॉडी सरफेस से होंगी रेस्पिरेशन इनके। नेक्स्ट वन इज नेफ्रिडिया आर एब्सेंट। इनमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो या तो ग्रीन ग्लैंड्स के मदद से होती है या तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के मदद से होती है, ठीक है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हमारे नहीं एनेलिडा में। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ये लॉन्ग रहता है एंड कॉइल रहता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, मतलब मेल अलग एंड फीमेल अलग। एग्जाम्पल इसमें कुछ देखें तो क्रैब एंड स्कॉर्पियन जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो जो इकाइनोडर्म्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे इनमें। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये फिश ले रहे हैं कि यहाँ से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे एंड यहाँ से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हेड एंड ब्रेन आर एब्सेंट। इनमें हेड प्रेजेंट नहीं होता है एंड ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज दे हैव नो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें कोई भी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में पर्टिकुलर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब प्रेजेंट होता है, बट इनमें ऐसा है कि इनमें कोई पर्टिकुलर या स्पेशल टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है या एक्सक्रीटरी सिस्टम या और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कोई एक डेफिनेट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश एंड कुकुमारिया जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल गो ऑन थ्रू द एनिमल्स, ओके, which comes under the some phylums, ठीक है। सो अगर हम फाइलम एनिलिडा की बात करें, सॉरी, हाँ, फाइलम एनिलिडा की बात करें तो इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोडेनेरिया और लीच, ठीक है, लीच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एक एनिमल है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है एंड एक्टोपैरासाइट एनिलिडा है, ठीक है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इट्स बॉडी इज एलोंगेटेड एंड सेगमेंट। इनका जो बॉडी रहता है वो एलोंगेटेड रहता है एंड सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सेगमेंट्स, ओके, ओके, सेगमेंट्स। ये जो यहाँ जो डॉट 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 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, ये सब सेगमेंट्स है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर्स, इट हैज़ 2 सकर्स, स्मॉल ओरल सर्कल प्रेजेंट इन अराउंड द माउथ, ठीक है, 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो सकर है वो माउथ के पास प्रेजेंट रहता है, एंटीरियर सकर, ठीक है, विच इज़ नोन एज एंटीरियर सकर प्रेजेंट इन द माउथ। देखिए ये माउथ है, ये माउथ है और एंटीरियर सकर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज़ 2 सकर, स्मॉल ओरल सकर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। पोस्टीरियर सकर जो है वो बहुत ही मस्कुलर रहता है, ठीक है, और वो जो है वो लोकोमोशन एंड एडेशन में
हेल्प करता है। एडेशन मतलब चिपकने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ में चिपकने में हेल्प करता है, एंड लोकोमोशन चलने वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। द बॉडी इज़ वर्मीफॉर्म, सॉफ्ट, एलोंगेटेड एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी जो बॉडी होती है वो वर्मीफॉर्म होती है, सॉफ्ट रहती है, एलोंगेटेड रहती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम जाएँ तो फाइला मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हम पिला और एप्पल स्नेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिला और एप्पल स्नेल, तो ये जो एनिमल है ये मेनली पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, पैडी फील्ड्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड द बॉडी जो है इनका फुली डेवलप्ड रहता है, हेड में, विसरल मास में एंड फुट में, ठीक है। नाउ हेड बियर्स 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स, अ पेयर ऑफ आई। इनका जो हेड है 2 प्रकार के टेंटिकल्स इधर पाए जाएंगे, एंड एक पेयर ऑफ आई पाया जाएगा इनमें, ठीक है, हेड में। ओके, रिस्पायर थ्रू लंग्स इन अर्थ एंड थ्रू गिल्स इन वाटर। अगर ये लैंड में प्रेजेंट रहते हैं तो रेस्पिरेशन इनका लंग्स के थ्रू होता है, एंड अगर वाटर में प्रेजेंट रहते हैं तो रेस्पिरेशन इनका गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ नर्वस सिस्टम इज़ फुली डेवलप्ड, ठीक है। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप्ड रहता है। और नेक्स्ट वन इज़ द सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब फीमेल अलग होंगे एंड मेल अलग होंगे, ठीक है। ये इसको कुछ डायग्राम है। नेक्स्ट वन फाइला मोलस्का में हम पढ़ेंगे तो वो है ऑक्टोपस वल्गैरिस, द डेविल फिश के नाम से भी जिसे जाना जाता है, एंड ये जो है ये सी के बॉटम में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड, ट्रंक में मतलब पूरे जो इनके हाथ पैर है वो सब आएंगे, ठीक है। एंड द हेड हैज़ अ पेयर ऑफ आइज, इक्वल आर्म्स विथ 2 सकर इन 2 रेस। लेकिन इनके हेड में 2 पेयर मतलब आइज का एक पेयर रहेगा, इक्वल आर्म्स रहेंगे एंड 2 सकर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब सकर्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द शेल इज़ एब्सेंट, उनके में शेल प्रेजेंट नहीं होता है। शेल क्या, जो कवर करता है बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट वन इट फीड्स ऑन स्मॉल फिशेस, क्रैब्स, प्रॉन्स एंड अदर मोलस्का, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल फिशेस को खाता है, क्रैब्स को खाता है, प्रॉन्स को खाता है, एंड अदर मोलस्कास को भी खाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम क्रैब के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें तो ये जो है ये जनरली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी रहती है वो डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड थोरैक्स इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। और सेफेलोथोरैक्स एंड थोरैक्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। सेफेलोथोरैक्स जो होता है वो मेनली क्या रहता है, एक पैलेट टाइप का रहता है। पैलेट टाइप मतलब एक कवरिंग टाइप का काम आता है वो, ठीक है। जैसे ये पार्ट जो है वो सेफेलोथोरैक्स है, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स पार्ट जो रहता है वो एक हार्ड कवरिंग टाइप का होता है जो कि उनको बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। फिर जो थोरैक्स रहता है, थोरैक्स पार्ट में मेनली उनके जो भी लेग्स रहते हैं, ये सब हैंड लेग्स ये सब पार्ट थोरैक्स रीजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी इज़ लेस एलोंगेटेड इन कंपेयर टू विथ। इनकी बॉडी जो होती है वो कम एलोंगेटेड रहती है, मतलब लंबाई कम रहती है और चौड़ाई ज़्यादा रहती है, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय क्लोम, क्लोम की हेल्प से इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, और जो रिप्रोडक्शन है ये इनका यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन स्कॉर्पियन, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही हम दूसरा एक एग्जांपल देख रहे हैं जो कि है स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है। एंड ये जो एनिमल है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ब्रिक एंड स्टोन या होल्स में पाया जाता है। इनकी जो बॉडी रहती है वो एलोंगेटेड रहती है, डार्क ब्राउन इन कलर रहती है, ठीक है। प्रोसोमा ऑल्सो बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड है। प्रोसोमा, मेसोसोमा ये इनके बॉडी का पार्ट है, ठीक है। हियर यू कैन सी ये मेसोसोमा एंड हियर इज द प्रोसोसोमा। प्रोसोसोमा ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, एंड मेसोसोमा बीच वाले पार्ट को, एंड नीचे वाले पार्ट को मेटासोमा कहते हैं, ठीक है। तो मेसोसोमा जो है वो 7 सेगमेंट्स में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जिसमें जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है लाइक दिस, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें क्या है, जेनिटल ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड सेगमेंट में क्या होता है, स्टेरनम प्रेजेंट होता है, एंड 1 पेयर ऑफ पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन लास्ट सेगमेंट जो होता है उनके में जो मेसोसोमा है वो एनस बियर करता है, एनस जो कि एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है, ठीक है। एंड लास्ट पेयर ऑफ लेग्स आर लॉन्गर देन अदर्स, इसमें जो भी लेग्स प्रेजेंट है उसके अलावा जो लास्ट में जो लेग है वो ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट वन, ठीक है।
इनकी जो पूंछ रहती है वो बहुत जहरीली रहती है, एक डंक से किसी की भी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इनकी जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब से होती है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट फीमेल में होता है। इनमें इनका एक एनिमल बिहेवियर अगर देखा जाए तो ये क्या है, इनका फर्टिलाइजेशन एंड फीमेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट फीमेल बॉडी में तो होती है, बट मेल उसको प्रोटेक्ट तो करता ही है। आफ्टर जब इनमें फीमेल बॉडी से बच्चा हो जाता है तो ये मेल बॉडी को मार कर उसे ही खा लेती है, ठीक है, फीड कर लेती है। सो नेक्स्ट वन है फाइलम इकेनोडर्मेटा में हम स्टारफिश के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टारफिश है वो रॉकी सी फ्लोर में पाया जाता है, ठीक है। बॉडी इनका स्टार शेप्ड में होता है, एक सेंट्रल डिस्क इनके में प्रेजेंट होता है, मैं आपको शो करके बताऊंगी अभी। एंड जिससे 5 आर्म्स निकलते हैं, जिससे ये एक सेंट्रल डिस्क है जिससे क्या है 5 आर्म्स, 3 4 एंड 5 आर्म्स निकलते हैं, इसको हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं। एंड ये सब 5 आर्म्स है उसके, ठीक है। स्टारफिश का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, जैसे ये ऊपर वाला सरफेस है, इसको हम कहते हैं एबोरल सरफेस, एबोरल सरफेस, ठीक है। एंड इसके जो नीचे वाला पार्ट रहता है, ये ऊपर वाला है, एंड इसके जो नीचे वाला पार्ट रहता है हम उसे ओरल सरफेस कहते हैं, ठीक है। एक माउथ इनके में प्रेजेंट रहता है ऑन द ओरल सरफेस, ओरल सरफेस में मतलब नीचे वाले सरफेस में जो है उनका माउथ प्रेजेंट रहता है। और ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। So this one is this is the central disc, it is aboral surface मतलब ऊपरी वाला surface, and this one is the oral surface मतलब इसके अंदर वाला surface जिसमें क्या रहता है, माउथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये आर्म है, 5 आर्म्स रहते हैं। स्पाइन्स है, स्पाइन्स जो है वो क्या करता है, कोई भी एनिमल्स को खींचने में हेल्प करता है, ठीक है। एनस है, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। आर्म है, ठीक है, हाथ वगैरह है। ओरल एपर्चर एंड एम्बिलिक्रल ग्रूव भी इसमें प्रेजेंट है, जो कि कोई भी कीट वगैरह आता है तो उसे साफ कर देता है अगर नीडेड नहीं रहता है तो, ठीक है। सो दिस वन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनिमल किंगडम फाइलम 4। आई होप यू अंडरस्टैंड all the things, and if any queries you can ask me on the comment box, and thank you for watching.